आप कैसे जान सकते हैं कि आपकी कुंडलिनी ऊर्जा कौन से चक्र पर है? कुंडलिनी ऊर्जा, जो भारतीय योग और तांत्रिक परंपराओं में मानव शरीर की सूक्ष्म शक्ति का मूल स्रोत मानी जाती है, एक ऐसी रहस्यमय शक्ति है जो मूलाधार चक्र में सुप्त अवस्था में रहती है और साधना के माध्यम से जागृत होकर सुषुम्ना नाड़ी के रास्ते 7 चक्रों मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार को पार करती हुई ऊपर उठती है। और यह जानना कि यह ऊर्जा किस चक्र पर स्थित है, एक गहन आत्मनिरीक्षण, यौगिक अभ्यास और सूक्ष्म संवेदनाओं के प्रति जागरूकता की मांग करता है। प्राचीन ग्रंथों जैसे हठ योग प्रदीपिका, शिव संहिता और योग सूत्रों में कुंडलिनी को सर्पणी या शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है, जो मूलाधार में 3.5 घेरे लगाकर सुप्त पड़ी रहती है। और जब यह जागृत होती है तो यह प्रत्येक चक्र को सक्रिय करते हुए विशिष्ट शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अनुभव उत्पन्न करती है, जिसके आधार पर साधक यह पहचान सकता है कि उसकी कुंडलिनी ऊर्जा किस चक्र पे कार्य कर रही है। मूलाधार चक्र, जो मेरुदंड के आधार पर स्थित है और पृथ्वी तत्व से जुड़ा है, कुंडलिनी का प्रारंभिक निवास स्थान है। और जब यह यहाँ सक्रिय होती है तो साधक को स्थिरता, सुरक्षा की भावना और भौतिक जीवन के प्रति गहरी जागरूकता का अनुभव होता है। साथ ही कभी कभी निचले हिस्से में गर्मी, कंपन या दबाव जैसी संवेदनाएं महसूस हो सकती हैं। यदि कुंडलिनी स्वादिष्ठान चक्र में पहुंचती है, जो जल तत्व और रचनात्मकता से संबद्ध है, तो व्यक्ति में भावनात्मक गहराई, कामेच्छा में वृद्धि और कलात्मक अभिव्यक्ति की तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है। और शारीरिक रूप से श्रोणी क्षेत्र में ऊर्जा का संचरण या तरलता की अनुभूति हो सकती है। मणिपुर चक्र, जो अग्नि तत्व और आत्मविश्वास का केंद्र है, में कुंडलिनी के सक्रिय होने पर साधक को शक्ति, साहस और व्यक्तिगत इच्छा शक्ति की प्रबलता का अनुभव होता है। साथ ही पेट के क्षेत्र में गर्मी, प्रकाश या ऊर्जा का एकत्रीकरण महसूस हो सकता है। अनाहत चक्र, जो हृदय के पास स्थित है और वायु तत्व से जुड़ा है, में कुंडलिनी के जागरण से प्रेम, करुणा और दूसरों के साथ गहरे संबंध की भावना जागती है। और यहाँ साधक को छाती में विस्तार, हल्कापन या हृदय की धड़कनों में तीव्रता का अनुभव हो सकता है। विशुद्ध चक्र, जो आकाश तत्व और संवाद का प्रतीक है, में कुंडलिनी के सक्रिय होने पर व्यक्ति में स्पष्टता, सत्यनिष्ठा और प्रभावी अभिव्यक्ति की क्षमता बढ़ती है। और गले में कंपन, ऊर्जा का प्रवाह या स्वर में परिवर्तन महसूस हो सकता है। आज्ञा चक्र, जो माथे के मध्य में तीसरी आंख के रूप में जाना जाता है, में कुंडलिनी के पहुंचने पर अंतर्ज्ञान, दूरदर्शिता और मानसिक स्पष्टता का विकास होता है। और साधक को मस्तिष्क में दबाव, प्रकाश की झलक या गहन एकाग्रता का अनुभव हो सकता है। अंत में सहस्त्रार चक्र, जो सिर के शीर्ष पर स्थित है और शुद्ध चेतना का केंद्र है, में कुंडलिनी के पहुंचने पर साधक को परम आनंद, समाधि और ब्रह्मांड के साथ एकता की अनुभूति होती है। और यहाँ ऊर्जा का एक शक्तिशाली उछाल, सिर के ऊपर प्रकाश या पूर्ण शांति का अनुभव हो सकता है। कुंडलिनी के स्थान को जानने के लिए साधक को अपने शारीरिक लक्षणों जैसे गर्मी, कंपन या दबाव, मानसिक अवस्थाओं जैसे भावनाओं, विचारों की स्पष्टता या एकाग्रता और आध्यात्मिक अनुभवों जैसे शांति, प्रेम या अंतर्ज्ञान पर गहरी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक चक्र की सक्रियता विशिष्ट संकेतों के साथ प्रकट होती है। यौगिक प्रथाएं जैसे प्राणायाम, विशेष रूप से नाड़ी शोधन और भस्त्रिका, ध्यान और आसन जैसे सिद्धासन या पद्मासन, कुंडलिनी को जागृत करने और इसके मार्ग को समझने में सहायक है। और इसके नियमित अभ्यास से साधक अपनी सूक्ष्म संवेदनाओं के प्रति जागरूक हो जाता है। तांत्रिक परंपराओं में मंत्र जाप जैसे ओम या चक्र विशिष्ट बीज मंत्र जैसे मूलाधार के लिए लम, स्वादिष्ठान के लिए वम और यंत्र ध्यान भी कुंडलिनी के स्थान को पहचानने में सहायता करते हैं, क्योंकि ये कंपन पैदा करते हैं जो विशिष्ट चक्रों को प्रभावित करते हैं।
हठ योग प्रदीपिका में कहा गया है कि कुंडलनी जब जागती है तो यह चक्रों को भेदती हुई ऊपर उठती है और प्रत्येक चक्र के साथ साधक के भीतर एक नई ऊर्जा का उदय होता है। इस संदर्भ में कुंडलनी के मार्ग को समझने के लिए आत्मनिरीक्षण और गुरु का मार्गदर्शन महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनुभवी गुरु साधक के लक्षणों और अनुभवों को देख के बता सकता है कि उसकी ऊर्जा किस चक्र पे कार्य कर रही है। आधुनिक मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस भी इस अनुभवों को अप्रत्यक्ष रूप से समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए आज्ञा चक्र के जागरण से जुड़ी अंतर्ज्ञान की वृद्धि को मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की सक्रियता से जोड़ा जा सकता है और अनाहत चक्र के प्रेम भावना को ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन से। लेकिन कुंडलनी की सूक्ष्मता ऐसी है, यह केवल वैज्ञानिक मापदंडों से परे है। कुंडलनी के स्थान को जानने का एक और तरीका स्वप्न और दर्शन है। उदाहरण के लिए मूलाधार से जुड़े स्वप्नों में पृथ्वी, पहाड़ या लाल रंग दिखाई दे सकते हैं, जबकि सहस्त्रार से जुड़े दर्शन में श्वेत प्रकाश या अनंतता की अनुभूति हो सकती है। साधक को यह भी ध्यान देना चाहिए कि कुंडलनी का जागरण हमेशा लीनियर नहीं होता। यह एक चक्र से दूसरे चक्र पे आगे पीछे जा सकती है और कभी-कभी कई चक्र एक साथ सक्रिय हो सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मिश्रित अनुभव उत्पन्न होते हैं। कुंडलनी के जागरण के दौरान शारीरिक संकेत जैसे अनिश्चित गति, क्रिया, स्वतः स्फूर्त आसन या ऊर्जा का उछाल भी यह संकेत दे सकते हैं कि यह किस चक्र पे केंद्रित है। उदाहरण के लिए यदि गला अचानक कंपन करता है या आवाज में परिवर्तन होता है तो यह विशुद्ध चक्र की सक्रियता का संकेत हो सकता है। इसके अतिरिक्त कुंडलनी के मार्ग को समझने के लिए जीवन शैली में संयम, जैसे आहार में सात्विकता, काम वासना पर नियंत्रण और नकारात्मक विचारों से दूरी और नियमित साधना आवश्यक है, क्योंकि अशुद्ध मन और शरीर में यह ऊर्जा अवरुद्ध हो सकती है। तांत्रिक ग्रंथों में कुंडलनी को महाशक्ति कहा गया है, जो प्रत्येक चक्र में विभिन्न रूप में प्रकट होती है। मूलाधार में स्थूल शक्ति, अनाहत में प्रेम शक्ति और सहस्त्रार में चैतन्य शक्ति। और इन रूपों को पहचानने के लिए साधक को अपने भीतर की सूक्ष्म यात्रा पर ध्यान देना चाहिए। कुंडलनी का स्थान जानने का सबसे विश्वसनीय तरीका आत्म जागरूकता और सतत अभ्यास है, क्योंकि यह एक ऐसी शक्ति है जो प्रत्येक व्यक्ति में अनूठे ढंग से प्रकट होती है और इसके संकेत व्यक्तिगत अनुभवों पर निर्भर करते हैं। इस प्रकार यह जानना कि आपकी कुंडलनी ऊर्जा कौन से चक्र पर है, एक गहन आध्यात्मिक यात्रा है जो शारीरिक संवेदनाओं, मानसिक परिवर्तनों और आध्यात्मिक अनुभवों के संयोजन से संभव है। और यह साधक को अपनी मूल प्रकृति, शुद्ध चेतना के निकट ले जाती है। यह प्रक्रिया केवल योगियों के लिए नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभव है, बशर्ते वह अपने भीतर की इस सूक्ष्म शक्ति के प्रति जागरूक हो और इसे समझने के लिए तैयार हो। इस संदर्भ में कुंडलनी का मार्ग मानव जीवन की परम संभावनाओं को उजागर करता है और यह एक निमंत्रण है कि हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें, उसे जागृत करें और अपने जीवन को पूर्णता से जिएं।